ये है दिल्ली दर्पण। मेरा नमस्कार। और जैसे हम सबको मालूम है कि दिल्ली में आज की जो स्थिति है, जो वायु प्रदूषण को लेकर है, एयर पोल्यूशन को लेकर है, वो अच्छी नहीं है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एकदम चरम सीमा पर है और इसके मद्देनज़र हम लोगों ने काफ़ी सारे एमसीडी ने बहुत सारे सख्त नियम हैं लागू करने के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और आज ही 12 जोनों के सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने मीटिंग ली है और सभी को सख्ती से निर्देश दे दिए गए हैं। जो ग्रैप 4 के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको लागू कर दी जाएं, उनको इम्प्लीमेंट कर दी जाएं। और जितने भी हमारे 12 जोन हैं उसमें 13 हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है सबसे ज़्यादा पुअर है। और इन हॉटस्पॉट के लिए जितने भी दिल्ली में हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें काम किया जा रहा है। सर्वेलेंस टीम्स लगाई गई हैं 12 जोन्स में। ग्राउंड पर मॉनिटरिंग कमेटी को बिठा दिया गया है जो सारा सुपरविजन का काम देखेगी। और जो सर्वेलेंस टीम है उसमें लगभग 517 हमने वो टीम्स लगाई हैं और 1100 के आसपास कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही जितने भी हमारे ओपन बर्निंग है पूरी दिल्ली में उसको बैन कर दिया गया है। सीएनडी वेस्ट जहाँ जहाँ डंप हो रहा था उसको रोक दिया गया है। सीएनडी का काम है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उस पर बैन लगा दिया है। साथ ही जहाँ जहाँ पर अगर पूरी दिल्ली में जो हमारी टीम्स हैं अच्छे से निरीक्षण कर रही हैं, इंस्पेक्शन कर रही हैं और जहाँ जहाँ पर सीएनडी वेस्ट की एक्टिविटी दिखेगी या ओपन बर्निंग दिख रहा है वहाँ पर 25,000 का चालान है काटा जा रहा है ओपन बर्निंग पे। साथ ही जहाँ पर सीएनडी एक्टिविटी चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पर 10 लाख तक का चालान किया जा रहा है। अब हर जोन में ये सब काम होने के लिए एमसीडी में 12 के 12 जोन में 20-20 लाख का हमने फंड अप्रूव किया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, अधिकारी, जोनल हेड्स, बेशक वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, ऑन ग्राउंड जाकर वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मोक गन्स और जेटिंग मशीन के माध्यम से इंटेंस पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इन सबको करने के लिए जो जो टीम बनाई गई हैं सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखे जो हमारे एयर पॉल्यूशन में बढ़ावा करेगा या हमारे एयर क्वालिटी को और ख़राब करेगा तो सख्त से सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मैं दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नगर निगम और दिल्ली सरकार एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी हमें 60 ऐसी जो हमारी वाटर स्प्रिंकल मशीन्स हैं, एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमें मिली हैं। तो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हम सब मिलकर इस प्रदूषण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर आप सबके साथ की ज़रूरत है। आप सब से हम आशा रखते हैं कि दिल्ली के ऐसे हालात हो चुके हैं, हम सबको मिलकर इस वायु प्रदूषण से छुटकारा पाना है और हम सबको इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है अभी उस पर बैन लगा है उसको रोक दीजिए। अब दिवाली भी सर पर है, क्रैकर्स पर भी बैन है, पटाखे भी ना जलाएं क्योंकि आपकी सेहत की चिंता दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों को है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी एक दरख्वास्त है कि हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अभी हाल ही में कल ही एक और हमने ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला कि 10 तक सारे एमसीडी के स्कूलों को भी बंद कर दिया है क्योंकि बच्चों को भी सेहत का ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखना है और हमें ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना जिससे वायु प्रदूषण बढ़े क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। जैसे जितने भी अस्थमैटिक लोग हैं, मैं देख सकती हूँ आसपास जितने मेरे अस्थमैटिक लोग हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिनके लंग वीक्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और हम चाहते हैं हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और दिल्ली को हम ऐसी हवा दे पाएँ जो प्रदूषण रहित हो, साफ सुथरी हो। हम बाहर के देशों की बात करते हैं, लंदन की, न्यूयॉर्क की, पर दिल्ली को अगर हमें उसी स्टैंडर्ड का बनाना है तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दीजिए और दिल्ली को, क्योंकि अब
त्योहारों का मौसम है, पटाखे बिल्कुल ना जलाएं। हमारा साथ देते हुए बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लें ताकि हम सब एक साफ सुथरी हवा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुकेश गोयल जी को कहूंगी कि आप अपने विचार प्रदूषण पर रखें। साथियों, जैसा कि महापौर महोदय ने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 लागू होने के बाद जितने भी नियम है वो सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। 12 के 12 जोनों में हमारी सर्विलेंस की टीम काम कर रही है। 517 पर सर्विलेंस की टीम बनाई गई है, जिसमें से 1100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां मशीनों से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सीएनडी वेस्ट जहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है या जहां सीएनडी वेस्ट पड़ा हुआ है वहां पर भी सख्ती से दिखाई जा रही है। और दिल्ली के अंदर कहीं भी यदि कंस्ट्रक्शन चल रही है उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ तुरंत कंस्ट्रक्शन रुके, क्योंकि ग्रेप 4 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी तरह खुले में जो कूड़ा जल जाता है, जला देते हैं लोग, उस खुले में कूड़ा जलाने वालों के ऊपर और जो साइट के ऊपर काम करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से ओपन बर्निंग के अंदर जहां 25,000 से लेकर और सीएनडी वेस्ट प्लांट तक जहां कंस्ट्रक्शन के काम चालू है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। अक्टूबर में 163 चालान ओपन बर्निंग के काटे गए थे। हर जोन को 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं, जैसे कि मेयर साहिबा ने आपको बताया। तो हम दिल्ली के नागरिकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दिल्ली के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी के भी व्यक्ति के परिवार के अंदर कोई अस्थमा का पीड़ित हो सकता है, कोई सांस का पीड़ित हो सकता है, कोई शुगर का पेशेंट हो सकता है। उन लोगों को इस प्रदूषण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो अपने परिवार के साथ जब उन्हें ये चीज़ें भुगतनी पड़ती है तो पूरी दिल्ली के और लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि इन सारे की सारी जो कार्रवाई की गई है और जो ये रोक लगाई है उस पर पूरा सहयोग दें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के अंदर अपने जिम्मेदारी का उदाहरण दे। और साथ ही साथ जैसे दिवाली का अब सीज़न आने वाला है, वैसे दिल्ली के अंदर पटाखों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे पटाखे चलते रहते हैं। हम उनसे दिल्ली के नागरिकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदूषण को और ना बढ़ाएं, प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। यही हम इस अवसर पर कहना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों से यही हम अपील करते हैं। साथियों, आपको जैसे मालूम है कि दिल्ली में ग्रेप 4 चालू हो गया है, लागू हो चुका है और ख़ुद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब पर्सनली और पूरी कैबिनेट आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई पॉल्यूशन को लेकर, और दिल्ली सरकार और नगर निगम कंधे से कंधा मिलाकर ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है। महापौर महोदय ने आपको पूरा विस्तार से समझा दिया कि किस तरीके की क्या गाइडलाइंस अब रहेंगी जब तक दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके का भी चला हुआ है। सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एमसीडी ने 13 हॉटस्पॉट्स इस तरीके के अभी हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो हैं, और उस पर खुद पर्सनली मैं, महापौर महोदया, लीडर ऑफ द हाउस और खुद हमारे एक पार्षद ग्राउंड पर रहेंगे। और कल से हम लोग सुबह से ही 8 बजे से फील्ड पर रहेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे तमाम अधिकारी सब सड़कों पे रहेंगे। इसके अंदर तकरीबन नगर निगम के 1100 वर्कर्स फील्ड पर रहेंगे पूरे 12 के 12 जोन्स में, और तकरीबन सर्विलेंस टीम जो 517 की बनाई गई है वो रहेगी। चालान को लेकर जो ओपन बर्निंग के अंदर जो जिस तरीके से ओपन बर्निंग हो रही है उसको लेकर 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का चालान रहेगा, और बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वो लोग, मैं खुद आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर गंभीर रहें तमाम लोग, और जो ओपन में तरीके से जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उन पर भी कड़ी नज़र रहेगी। और ख़ास तौर पे
कंस्ट्रक्शन वगैरह जिस तरीके की चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल रोक है। और एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो बिल्कुल इसको सर्वेलेंस पर रहकर काम करेगी। अक्टूबर के अंदर अभी तक हमने 163 चालान कर दिए हैं, जहां पर हमको देखा है कि पॉल्यूशन की गाइडलाइंस को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको लेकर पूरी गठन की गई है। तो यही है कि तमाम चीज़ें दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता के बगैर ये लड़ाई नामुमकिन है। पूरी जनता का सहयोग चाहिए और मैं आपको पूरी आशा दिलाता हूं कि हम बहुत जल्दी दिल्ली सरकार और एमसीडी नगर निगम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को इस परेशानी से निजात बहुत जल्दी इन सख्तियों के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों का जो मंशा है हमारी, वो दिल्ली की जनता को परेशान करने का नहीं है। हम लोगों को दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य की फिक्र है। हम लोगों के जो बच्चे हैं छोटे, उनके स्वास्थ्य की फिक्र है। हमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य की फिक्र है। हम लोग चाहते हैं कि हम सब भी एक साफ हवा में रह पाएँ। तो इसको लेकर हमने चालान जो है वो शुरू करे हैं, और मैं चाहती नहीं हूँ कि ऐसी नौबत आए ना कि हमें चालान काटने पड़े। तो दिल्ली की जनता अपनी समझदारी दिखाते हुए ये नौबत ना आने दे और हमारा साथ देते हुए हम सबको एक ऐसा मौका दें कि जो दिल्ली है प्रदूषण रहित हो और आने वाले टाइम में अब एक खुली और साफ सुथरी हवा में हम रह सकें और जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने में कुछ चालान अगर की हो तो उसका बता दीजिए। जी, और आज की जो प्रेजेंट रिपोर्ट है, आज अभी 500 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स टच हो गया था। बट आज की जो स्थिति है, जितने भी हमारे 13 हॉटस्पॉट जो आइडेंटिफाई किए गए हैं 12 जोन में, जैसे विवेक विहार है, उसका जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 था, आनंद विहार का 466, आरके पुरम का 450, ऐसे ही ओखला में 420 का था, द्वारका में 440 का, जहांगीरपुरी में 490 का, सुखदेव कॉलेज के आसपास जो रोहिणी जोन में है उसमें 470 के आसपास था, अशोक विहार में 400 और 450, साथ ही पंजाबी बाग का जो एरिया है वहाँ पे 450 से थोड़ा सा ज़्यादा था, 460 था। साथ ही नरेला के जो आसपास हैं वो भी 450 के आसपास रहे हैं। तो पिछले 2-3 के कंपैरिजन में आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है थोड़ा सा बेहतर रहा है, क्योंकि हम इनिशिएटिव लिए हैं। हमने जो वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव, वो हमारा इंटेंस चल रहा है 12 के 12 जोनों में। हमने फंड भी एलोकेट किया है और डिप्टी कमिश्नर्स खुद ऑन ग्राउंड जाकर ये सारी एक्टिविटीज़ खुद करवा रहे हैं, मॉनिटरिंग कमेटी और सर्वेलेंस कमेटी टीम के साथ। मैडम, जितने भी अवैध निर्माणों की शिकायत, जैसे धूल मिट्टी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कोई करता है, आपके कोई भी डीसी उसका जवाब नहीं देता, कोई कार्रवाई नहीं करता। कुछ दिन पहले आले जी को मैंने खुद शिकायत करी, आले जी ने डीसी को फ़ोन करा, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। देखिए, आज ही मैंने मीटिंग ली, ले लेंगे, आप व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, कार्रवाई आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।